आज हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड ड्रग इंटरैक्शन, ये इस पर मेरा लेक्चर है। ये तो सभी जानते हैं कि व्यक्ति जब भी बीमार पड़ता है तब अलग अलग तरह की दवाइयाँ उसको खानी पड़ती है। ये जो दवाइयाँ रहती है वो, और जो फूड हम खा रहे हैं वो, और उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों ही एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड ड्रग इंटरैक्शन। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो कि उसके डाइजेशन पर इफेक्ट डालते हैं फूड के, या कई बार फूड जो रहता है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे असर डाल सकता है, मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकता है, उसके ट्रांसपोर्ट पे असर डाल सकता है, एक्सक्रीशन पे असर डाल सकता है। वैसे ही सेम जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी ऐसा ही कर सकते हैं कि ड्रग किसी न्यूट्रिएंट की किसी के लिए एफिनिटी रहती है तो किसी के लिए उनका जो इफ़ेक्ट है वो बैड इफ़ेक्ट रहता है। तो इसलिए ड्रग और फूड और न्यूट्रिशन का इंटरैक्शन मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बीमार है तो थेरापेटिक डाइट तो दिया ही जाता है, साथ में ड्रग्स भी चलती रहती हैं। तो ऐसा ना हो कि उस ड्रग का इफ़ेक्ट नहीं हो, कुछ अलग तरह का फूड है इसलिए, या उस ड्रग के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं हो जाए। तो इस उद्देश्य से ये वाला टॉपिक अपने इसमें है। और अब इसी टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले ले रहे हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ फूड ऑन ड्रग। जब भी अपन फूड कोई ले रहे हैं तो वो फूड ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे क्या असर डालता है, उसके मेटाबॉलिज्म पर क्या असर डालता है, ये सब अपन यहाँ पर अब देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम या ज़्यादा कौन से फूड के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल लिया मैंने वो लिया है एंटी ऑस्टियोपोरोसिस की जो ड्रग रहती है वो। अब ये जो एंटी ऑस्टियोपोरोसिस की जो ड्रग्स रहेगी उसमें क्या देखा जाता है कि यदि वो ड्रग फूड के साथ ली जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ड्रग खाई भी और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसी जो ड्रग रहती है वो ड्रग कभी भी फूड के साथ नहीं लेना चाहिए। और ये इस टॉपिक का मेन एम यही है, क्योंकि जो डॉक्टर रहता है वो भी प्रिस्क्राइब करते समय बताता है कि ये ड्रग दूध के साथ लो, ये खाली पेट लो, तो ये ड्रग मतलब गैप होना चाहिए उसके समय लो। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको हमेशा पर्सन ने फॉलो करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ड्रग है ये सिर्फ एलोपैथिक ड्रग, अलग अलग तरह की जो भी थेरेपीज चल रही है इंक्लूडिंग होम्योपैथी में भी रहता है कि भाई कॉफ़ी के साथ नहीं लो, या पेपरमिंट के है यदि तब नहीं लो, या बहुत तेज़ गंध वाली जो चीज़ें है उसके साथ नहीं लो। तो ऐसा जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ड्रग के बारे में उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। इस उद्देश्य से ये वाला अपना टॉपिक है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि एंटी ऑस्टियोपोरोटिक जो ड्रग रहेगी वो फूड के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। उसी तरह से कॉफ़ी या ऑरेंज जूस यदि है और उसके साथ यदि ये ड्रग ली गई तो 60% उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यदि एम्प्टी स्टमक ली जाए तो 100% होता है। मतलब उस ड्रग की इफेक्टिविटी तभी हो सकती है कि वो यदि खाली पेट हो तो ये ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से आयरन सप्लीमेंट्स रहते हैं। ये जो आयरन सप्लीमेंट्स रहते हैं यदि फूड के साथ लेते हैं तो 50% उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और यदि एम्प्टी स्टमक लेते हैं पानी के साथ या जूस के साथ तो 100% उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि यदि ये अपन लेते हैं खाली पेट आयरन की सप्लीमेंट्स तो उससे जीआईटी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, डिस्टेंशन जो रहता है ना पेट में फूलना वो भी हो जाता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब उसका लेना फ़ायदेमंद है। अब इसमें यह है कि यदि ब्रान है, मतलब कोई भी ऐसा फूड खा रहे जिसमें कि फाइबर बहुत ज़्यादा है, फाइटिक एसिड बहुत ज़्यादा है, तो आयरन सप्लीमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। वैसे ही जीआईटी प्रॉब्लम्स भी इस फाइबर के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या दूध, या जो दूध के प्रोडक्ट्स है वो, और कैल्शियम, ये यदि डाइट में ले रहे हैं हम और इनके साथ में आयरन टैबलेट ली तो जीआईटी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं।
तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो यदि सच में एनीमिक है कोई लेडी और उसको आयरन सप्लीमेंट लेना है तो फिर उसने एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए और फिर 2 घंटे की गैप से फिर बाकी फूड्स खाना चाहिए, ताकि उस आयरन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। या खाना खाने के 2 घंटे हो जाए उसके बाद फिर खाना चाहिए, तो फिर फ़ायदा है, मतलब उससे जीआईटी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और साथ ही साथ में एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। अब इसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स है फॉर एग्जांपल। अब एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से ये जो 2 एंटीबायोटिक्स है, जैसे टेट्रासाइक्लिन लिखा है एक मैंने और सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ये जो दोनों एंटीबायोटिक्स हैं इनका क्या देखा गया है कि ये जो है ये दूध के साथ यदि लिए जाए या ऐसा फूड है जिसमें मिनरल्स काफ़ी अमाउंट में मिल रहे हैं तो उनके साथ ये कंबाइन कर देता है, मिनरल्स को का चिलेशन कर देता है। दूध में भी कैल्शियम रहता है तो होगा क्या, चिलेशन हो जाता है। चिलेशन का मतलब है कि वो जो मिनरल है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। जब वो मिनरल प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो नेचुरल है कि जो ड्रग है उसने क्या किया कि वो मिनरल अवेलेबल नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये है कि यदि हम इनके साथ लेते हैं तो जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों इसमें काम आएगा कि फूड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी बता रहे हैं यहाँ पर, और ड्रग पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे वो भी बताया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सो बिफोर 2 आवर्स और आफ्टर 6 आवर्स ड्रग शुड बी गिवन। सो बिफोर 2 आवर्स ऑफ फूड इनटेक या आफ्टर 6 आवर्स आफ्टर इनटेक ड्रग शुड बी गिवन, ऐसा ये ध्यान रखना चाहिए ताकि ये एंटीबायोटिक से नुकसान नहीं होगा। अब इसी तरह से है एस्प्रिन, ये तो सबको मालूम है, एनाल्जेसिक एस्प्रिन मतलब जो दर्द निवारक दवाइयाँ रहती हैं वो। ये जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं उनका भी ये देखा गया है कि यदि ये फूड के साथ ली जाती है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, मतलब इनका एब्जॉर्प्शन की रेट कम हो जाती है। तो इसलिए इनको भी थोड़ा गैप लेके, जैसे ये हमेशा ध्यान रखो कि खाने से 2 घंटे पहले ले लिया जाए तो फिर फ़ायदा है, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया उसके बाद में गैप करो और फिर लो, या खाना खाया है लंच डिनर 6 घंटे के बाद लो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब इसके बाद है कि एंटी इपिलेप्सी तो सबको मालूम होगी कि जब फिट्स आते हैं वो वाली कंडीशन, मिर्गी जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी यही है कि चाय और कॉफ़ी के साथ यदि ये ली जाए तो ये इफेक्टिव नहीं रहती, इसलिए उनको चाय और कॉफ़ी के साथ नहीं लेना चाहिए, तो फिर ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि खाली पेट हो या कैसे, तो बेसिकली ये है कि चाय कॉफ़ी के साथ इसमें इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। एरिथमिया ड्रग्स रहती है, हार्ट जो रहता है ना उसकी रिदम रहती है कि वो जैसे 72 बार बीट होता है 1 मिनट में, तो ये जो रिदम है 72 वाला वो जब चेंज हो जाता है उसको कहते हैं एरिथमिया, कभी कम है कभी ज़्यादा है, इरेगुलर। तो इफेक्टिव विथ फूड के साथ दिया जाए तो ये एरिथमिक ड्रग फ़ायदा ज़्यादा करती है, इसलिए इसको हमेशा खाना खाने के समय लेना चाहिए, खाना खाने के साथ लेना चाहिए। अब है न्यूरो ट्रांसमीटर ड्रग्स है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो ड्रग्स रहती हैं ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में दी जाती है, तो इसमें मिथाइल डोपा और लीवा डोपा, ये जो ड्रग है इसका जो एब्जॉर्प्शन है हाई प्रोटीन फूड्स के साथ यदि खाया जाए तो कम हो जाता है। तो ऐसे समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि इनको देना है तो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है ऐसे वाले फूड के साथ इनको न खाया जाए। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो उनका भी जो एब्जॉर्प्शन है यदि हाई फाइबर फूड होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए उनको भी हाई फाइबरस फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से एक एंटीबायोटिक है जिसको कहते हैं सेफ्यूरोझाइन, और साथ ही साथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, जो वायरस रहते हैं ना उनकी ड्रग्स। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं इनकी एक्शन देखी गई है कि फूड के साथ इनकी इफेक्टिव है एक्शन, मतलब फूड के साथ यदि खाया जाए तो इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और इनका काम भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये जितनी भी ड्रग्स थी उन ड्रग्स में
एब्जॉर्प्शन पर असर